बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। मुल्हिदीन के इस्लाम पे एतराज़ात के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। इस हवाले से हमारी आज की जो 5वीं वीडियो है, इसमें मुल्हिदीन के इस एतराज़ की हम बात करने जा रहे हैं कि मुल्हिदीन ये बात कहते हैं, मुल्हिदीन ये बात कहते हैं कि अम्बिया की जो नबूवत है, अम्बिया के जो इल्हाम हैं, अम्बिया जिस चीज़ को वही कहते हैं, वो एक्चुअली उनकी बचपन और बचपन के बाद की जवानी की ऐसी वो दबी हुई ख्वाहिशात हैं जो किसी एक ख़ास वाक़े की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, और वो ख़यालात, दबे हुए ख्वाहिशात, वो दबी हुई ख्वाहिशात, वो दबे हुए ख़यालात, वो बड़बड़ाहट की सूरत में जब ज़ुबान पे आती हैं तो इस चीज़ को वही, इल्हाम या नबूवत का नाम दे दिया जाता है। ये मुल्हिदीन का एतराज़ है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस एतराज़ की एक रत्ती बराबर भी इल्मी दुनिया में हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर अम्बिया की नबूवत जो है या अम्बिया के जो इल्हाम जो हैं या वही का जो पैगाम है, अगर उनकी दबी हुई ख्वाहिशात ही वो ऐसी सूरत में ज़ाहिर हो रही हैं तो इस चीज़ का इजहार भी वैसा ही होना चाहिए जैसी कि वो ख्वाहिशात हैं। क्योंकि जवानी की और बचपन की जो ख्वाहिशात हैं वो नॉर्मली, वो उमूमी तौर पर कोई इतनी अच्छी ख्वाहिशात नहीं होती जिनको मुआशरे के दबाव की वजह से या किसी बड़े के डर की वजह से दबा दिया जाता है। अगर ऐसी ख्वाहिशात को दबाया गया है तो ऐसी ख्वाहिशात का इजहार भी ऐसी चीज़ों की सूरत में होना चाहिए। अगर वो उन सिफली किस्म की जिनसी ख्वाहिशात को अगर दबाया गया है तो वो तालीमात जो हैं या वो नबूवत है या वो वही है, ये इल्हाम का जो पैगाम है वो भी जिनसी ख्वाहिशात के मुतल्लिक़ होना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो अम्बिया की जो तालीमात हैं वो इफ़्फ़त व इस्मत का दर्स देने वाली हैं, वो इंसान को पाकदामनी का दर्स देने वाली हैं। अगर ऐसी ख्वाहिशात के दबने की वजह से उनके लबों की, उनकी बड़बड़ाहट को वही का नाम हम देते हैं मुल्हिदीन के बकौल, तो ये बड़बड़ाहट कुछ ठीक नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई तरतीब नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई अच्छा निज़ाम नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो इस्लाम का निज़ाम इफ़्फ़त व इस्मत हमारे सामने मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया गया निज़ाम अखलाकियात मौजूद है, निज़ाम मुआशरत मौजूद है, निज़ाम मुआशियात मौजूद है, निज़ाम अदल मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम हमें दिया और जिस तरह से मुकम्मल और बेहतरीन निज़ाम हाय ज़िंदगी हमें दिए, उस चीज़ को सामने रखते हुए ये बात कही जा सकती है कि मुल्हिदीन का ये एतराज़ जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, और मुल्हिदीन की ये जो बात है इसकी रत्ती बराबर भी, इसकी ज़रा बराबर भी कोई हैसियत नहीं है। इसमें दूसरी बात यह है कि अगर अम्बिया का यही किरदार जो है, अगर ये बात कही जाए कि अम्बिया की दबी हुई ख्वाहिशात जो थीं वही इस बड़बड़ाहट की सूरत में सामने आ रही हैं, तो अम्बिया का अपना किरदार भी ठीक नहीं होना चाहिए था। हालांकि अगर हम देखें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि किस तरह से उनको सीड्यूस किया गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने अपने आप की हिफाजत की। तो अगर अम्बिया इतने डेस्परेट होते तो कभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे सामने है, दीगर अम्बिया का किरदार हमारे सामने है, और सबसे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुशरिकीन मक्का ने आपको कहा कि आप अपनी नबूवत और रिसालत का ये पैगाम है, ये दावत जो है, ये तहरीक जो है, इसको ख़त्म कर दें, सरदार बनना चाहते हैं सरदार बन जाएं, दौलत चाहते हैं तो आपको जितनी दौलत आप चाहते हैं हम देने को तैयार हैं, अगर आप किसी खूबसूरत खातून का साथ चाहते हैं तो हम आपकी शादी उससे करवाने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप इससे पीछे हट जाएं, कंडीशन ये है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे ऑप्शंस को, आपने उनकी तमाम ऑफ़र्स जो थी, तमाम उनके जो मुतालबात थे, किसी भी एतबार से सबको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनकार कर दिया। अगर अम्बिया इतने डेस्परेट होते तो उनका अपना किरदार भी इतना पाक साफ ना होता। अम्बिया अगर इतने ही डेस्परेट होते, उनकी ख्वाहिशात ऐसी दबाई गई होती, ये चीज़ इल्हाम की सूरत में सामने आ रही होती, तो कभी भी अम्बिया इतने पाकीज़ा किरदार के मालिक ना होते। लेकिन हम देखते हैं कि सारी कायनात में से नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पाकीज़ा और सबके पाकबाज लोग जो हमें मिलते हैं वो अम्बिया ही मिलते हैं। इसी तरह इस हवाले से तीसरी बात ये भी कही जा सकती है कि अम्बिया बचपन या जवानी की इब्तिदा में तो माशरे का एक इन्फ्लुएंस और बड़ों का एक डर इंसान को होता है। अम्बिया भी इंसानी माशरों में रहते रहे हैं, तो फिर होना ये चाहिए था कि जब उनके पास इख्तियार होता, जब उनके पास पार आती, जब उनके पास कुव्वत और वसाइल आते, तो जनाब वाला फिर वो खुल के अपनी इन ख्वाहिशात का इजहार करते। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ हमें तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। अम्बिया ने अपने आप को हर एतबार से महफूज किया, अम्बिया ने बेहतरीन किरदार का मुजाहरा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन आपका किरदार सारी कायनात से बढ़कर है। दीगर अम्बिया जब भी उनको पावर मिली, इख्तियार मिला, तो उन्होंने अपने आप को, अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं किया,
उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, लोगों की अकीदत का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि इंसानी बुनियादों पर और इंसानी फितरत को सामने रखते हुए इंसानों के माशरे की जो बेहतरी के जो इक़दामात थे उन्होंने वो किए। और जो भी चीज़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक माशरे के जो रसूम थे उनके मुताबिक वो चले, कानून फितरत के मुताबिक वो लोग चलते रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस कायनात के इंसानी तारीख़ के सबसे पाकबाज किरदार हैं, और मुल्हिदीन की ये बात, मुल्हिदीन का ये एतराज़ बिल्कुल बेबुनियाद है और इसकी दुनिया में, इल्मी दुनिया में कोई भी रत्ती बराबर भी हैसियत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।